ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। भगवान कहते हैं बाहर ही नहीं है मगर अंदर का भी जो भी भाव है उसकी उत्पत्ति का कारण या मूल और प्रभाव मैं ही हूँ। क्या क्या भाव है भगवान यहाँ पे बताते हैं। बुद्धि ही, बुद्धि ही आचार्य जी का, शंकराचार्य जी का एक एक पद का अपने व्याख्यान में इसका निर्वचन जैसे दिए हम देखे हैं कल। बुद्धि माने अंतःकरणस्य सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधन सामर्थ्यम। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, कल देख चुके हैं। ठीक है। दूसरा क्या है अर्थ, तद्वंतम बुद्धिमान इति ही वदन्ति। दूसरा ज्ञानम, ज्ञानम का मतलब क्या है, आत्मादि पदार्थानाम अवबोधः। ठीक है, इसका भी कल व्याख्यान में हम देखे हैं। तीसरा क्या है, असम्मोहः माने प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्ति ही। ठीक है, जो पदार्थ सामने हैं उसके बारे में विवेक करके निर्णय करने के बाद ही प्रवृत्त होना, ये सामर्थ्य जो भी है विवेकपूर्विका प्रवृत्ति, इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो कहते हैं असम्मोह। अनेक प्रकार के उदाहरण के साथ हमने कल देखा है। ठीक है। इसके बाद आया है क्षमा। क्षमा आचार्य जी के भाष्य में कहते हैं आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अविकृत चित्तता। अच्छा, एक क्षमा भाव। क्षमा माने क्या कहते हैं क्षमा को? हाँ जी, ये गलत है।
ये उर्दू शब्द माफ़ी, मैं उर्दू की भाषा के बारे में नहीं कह रहा हूँ, उर्दू की भाषा नहीं। माफ़ी का मतलब क्या है कि यदि दूसरे व्यक्ति कुछ गलती किया हो, गलत किया है, अच्छा सब जानते हैं, तो भी मैं सहन लिया, इसलिए तुझको छोड़ दिया, ये माफ़ी है। माने आपके अंदर में, भीतर में ये प्रवृत्ति हुआ कि दूसरा व्यक्ति जो है उसने आपके प्रति गलती किया। ये विकार आ गया कि नहीं मन में? तुमने गलती की, मेरे प्रति ठीक नहीं व्यवहार किया, तुमने गाली दी, हाँ, चोरी की, पकड़ा गया, अभी मैं जान लिया, चलो तुझको छोड़ देते हैं, तो भी छोड़ देते हैं, ये हुआ माफ़ी, चलो माफ़ कर दिया। ये भाव नहीं है क्षमा में, क्योंकि इस भाव में क्या गलती क्या है? इसमें क्या है कि आपके मन में विकार आया कि नहीं? हाँ, यहाँ पे क्षमा का क्या है? इसलिए ना कान सोचकर, कान खोलकर, दिल भी खोलकर सुन लेना। इसका मतलब क्या है ना, हमारा पूर्व ज्ञान जो है ना, पूर्व ज्ञान हमको सुनने नहीं देता। इसीलिए श्रवण करना भी बहुत बड़ा कठिन काम है। पूर्व ज्ञान हमारे बीच अभी इस वक्त जो मैं श्रवण कर रहा हूँ, ग्रहण करते समय वक्ता और मेरे कान और हृदय और मन के बीच में मेरा जो पूर्व ज्ञान स्मृति के रूप में जो बैठी है अंतःकरण में, उसका बीच में नहीं आने देना उसको। क्योंकि कई बार स्मृति के गलत होने के कारण हमको हम सोचते हैं कि हम सुन रहे हैं, हमको ये भी समझ में आ जाता है कि हमको समझ में आ गया, तो भी छोड़ देते हैं। ये क्षमा नहीं है। किसी को आप माफ़ कर दिया, किसी ने माफ़ी मांगी, आपने कह दिया तो ठीक है मैं माफ़ कर दिया तुमको, ये क्षमा नहीं है, क्योंकि इसमें अंतःकरण में विकार आ गया। ये तो आपके हृदय में बैठ गई कि इसने गलती की। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे? अविकृत चित्तता, चित्त में विकार नहीं होना। अच्छा, चित्त में विकार कभी कब नहीं होता बताते हैं। कोई भी पिटाई करे आपको, कोई भी गाली भी दे, तो भी अपने चित्त में किसी भी प्रकार का विकार के बिना यदि हम चित्त को सकारात्मक रूप से शांति की स्थिति में बैठा दिया और किसी भी प्रकार का विकार नहीं हुआ चित्त में, उसको कहते हैं क्षमा भाव। अब एक कठिन है कि नहीं बताओ? मैंने लगना भी नहीं चाहिए कि ये आदमी आपके वो कुछ गलती किया और आप में जानबूझकर माफ़ी कर दिया, आपको छोड़ दिया। आप बड़ा एक करुणा स्वभाव आपने प्रदर्शन किया इसका, करुणा भाव का। जैसे भगवान ने दिखाया रामचंद्र जी करुणा भाव, वैसे ही इस तरह मैं भी भगवान जी का ही एक रूप आकार अवतार लेके मैं भी करुणा भाव दिखाकर उसको छोड़ दिया। इसलिए मैंने कहा कल इसमें थोड़ा गलतियां हैं, थोड़ा विस्तार कल करेंगे। गलतियां मैंने समझ में, भाष्य में नहीं। अच्छा, ये हो संभव है क्या? संभव हो तो कब संभव हो सकता है? माने कोई आपको डांटा, गाली दिया, पिटाई किया, तो मैं क्षमा कर दूं? अच्छा बताइए, एक इससे पहले आप क्षमा के लिए अधिकारी होना चाहिए।
अधिकारी माने क्या है? कोई भी व्यक्ति आपको स्वयं आपको यदि गाली देता है, आप क्षमा कर सकते हैं। एक जवान खड़ा है वहाँ पे बॉर्डर पे, सीमा, विदेशी और हमारा भारत और दुश्मन से आगे आगे आगे, और इन्हें नए नए वेदांत तो सुन ली। किसने? ये जवान ने सुनकर वहाँ पे उसको क्षमा कर दिया। ऐसा संभव क्या? वो क्षमार्ह, ये क्षमा करने में उसमें ये क्षमता या अधिकारी नहीं है, ये सत्ता नहीं है क्षमा करने की सत्ता। क्यों सत्ता नहीं है? खुद में सत्ता नहीं है, क्योंकि ये देश के लिए नियुक्त किया गया एक जवान, देश की रक्षा करने के लिए इसको नियुक्त किया गया। तो वहाँ पे क्षमा कैसे करें? ये क्षमा नहीं है। भगवान ने क्षमा, किसी को क्षमा नहीं किया युद्ध में, महाभारत युद्ध में, धर्मपूर्वक। मगर स्वयं आपको ये क्षमा किस लिए कही के लिए? माने स्वयं आपको यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहे, आप क्षमा कर सकते हैं, घर पे भी। और मैं एक प्रतिनिधि बनकर, एक संस्था के प्रतिनिधि बन गया, देश के प्रतिनिधि बन गया, और देश को या कुछ हो रहा है, मेरा कर्तव्य क्या है? उसको रोकना, उसको समाधान देना। तब आप जो क्षमादान देना है धर्मपूर्वक आप करें। मगर व्यक्ति को, मुझको कोई खास करके, मैंने एक सुना, एक संत, तो घटना घटी थी, गई सब घरों में मांगने के लिए, किसी एक घर में खड़ा हो गया, कुछ मांगा तो घर वाले आकर मुंह पे थूका, हटो यहाँ से। ये संत है, देश के लिए कुछ, समाज के लिए सेवा कर रहे थे, कुछ पैसा समाज के लिए मांग रहे थे, कुछ संस्था चला रहे थे, और सब दुनिया जानते हैं। अच्छा, नहीं देना है तो बोल सकते हैं नहीं दूंगा, मगर आके थूका, जवाब नहीं दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो उसने एक बार पहुँच लिया थूक को, और कहने ये तो मेरे लिए दिए है, मगर मेरे बच्चों के लिए क्या देते हो? संस्था के लिए क्या दे रहे हो? ये तो मैंने स्वीकार किया, तुरंत थूक। तो मुझको कुछ करे मैं क्षमा कर सकता हूं, मगर मैं प्रतिनिधि बन गया, मेरा धर्म बनता है, फर्ज बनता है, वहाँ पे मेरे फर्ज है कि कुछ समाधान देने का, तब दो। ये बात हो गई। प्रायः लोग पहले इसको विवेचन करने में असमर्थ है। यदि व्यक्ति को, मुझको यदि कोई गाली दे रहे हैं, मैं छोड़ सकता हूं, तो पहले ये क्षमा गुण के लिए अधिकारी कौन है? ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण माने ब्रह्मज्ञान युक्त, ब्रह्मज्ञान संपन्नाः साधकाः। यति लोग हैं, यति लोग ही इस क्षमा के लिए अधिकारी है, क्योंकि वे अपने लिए में ही ज़्यादा प्रायः ज़्यादा समय बिताते हैं। किसमें? तप में। तो कुछ क्षमा कह सकते हैं, मगर प्रायः सभी लोग इस क्षमा जो गुण है उसका अभ्यास करना जरूरी है। किस लिए? कि लोग स्वयं आपको, जब आप डांटते हैं, आपको डांटते हैं, गाली देते हैं, पिटाई करते हैं, आप बिना विकार, बिना मन में विकार हुए बिना आप छोड़ सकते क्या? यह है बात। चित्त में विकार को नहीं आने देना, और चित्त में विकार ही नहीं आया तो उसको विकार के बिना आप उस संगठन का प्रतिघटन नहीं करते, उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं करते, क्योंकि मन में विकार ही नहीं आया। उसको जवाब दें, उसको भी पिटाई करें, उसको भी कुछ पनिशमेंट दें, शिक्षा दें,
तो मन में ही विकार ही नहीं आया तो वहां पे चेष्टा नहीं होती, प्रतिचर्या नहीं होती। मन में भी नहीं होगा तो मन में ही नहीं है प्रतिचर्या, तो काय माने स्थिति शरीर में होना भी असंभव है। ये संभव है क्या? संभव है। कैसा संभव? जब ज्ञान के द्वारा हमको इस ज्ञान में हम सिद्ध हो जाते हैं। किस ज्ञान में? कि ये सारी जो प्रकृति जो है, जगत जो है, वास्तव में वो मिथ्या है, वो विकार ही है, ये सच नहीं है। इस ज्ञान में जिसको बैठना हुआ, ठसाठस इस ज्ञान में भर गया, वो कभी विचलित नहीं होते, तो वही व्यक्ति उसको छोड़ सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। जिसने इस दुनिया को पकड़ के रखा, इसको सच के रूप में स्वीकार किया, तब उसको ये सब वास्तव है, तो अहंकार भी मजबूत हो गया। इसके कारण कोई आकृष्टस्य ताड़ितस्य, कोई भी पिटाई किया, कोई गाली दी, तो इस व्यक्ति के प्रति आप क्षमा भाव को प्रदर्शन करना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप में अहंकार आ गया। अहंकार के कारण व्यक्तित्व की पुष्टि हो गई, पुष्टि के कारण प्रतिचर्या भाव का उदय, उस उदय के कारण उस हिसाब से व्यवहार में या स्थूल रूप में से इसका कार्य रूप में उतारना, वो भी आप भी लात मारना, आप भी मारना, आप भी पिटाई करना, ये संभव है। क्षमा माने माफ नहीं है, मैंने कह दिया, मैंने माफ़ कह दिया, तुमको माफ़ी मांगी तो मैंने छोड़ दिया, माफ़ हो गया तो, और माफ़ कर दिया मैंने, ये इसमें गलत है। ये विचार में क्या, इसमें क्या गलती है? विकार आ गया मन में। तो भगवान क्या कहते हैं? क्षमा माने विकार रहित किसी को छोड़ दिया। तो विकार ही नहीं है, मैंने किसी को छोड़ दिया, किसी को मैं क्षमा कर दी, ऐसा भाव भी उत्पन्न नहीं होती। क्यों? इसीलिए कि अहंकार नहीं है, विकार नहीं हुआ। ये तभी संभव है, नहीं तो नहीं होता, सभी संभव नहीं होगा। क्योंकि जब मैं शरीर सच है, मैं जीवन, मेरा जीवन सच है, अहंकार सच है, मैं एक व्यक्ति हूँ, व्यक्तित्व का उदय, व्यक्तित्व का विकार, व्यक्तित्व माने ये पर्सनैलिटी, इसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे जो अहंकार की जो पुष्टि, अपना अहंकार को ही रोशन में डालना चाहते हैं, रोशन करना चाहते हैं, मेरा नाम, मेरा ये वो दुनिया में फैले, इस तरह के जो व्यक्ति को कभी क्षमा भाव को अपनाना नहीं होता। ठीक है? अच्छा, और एक बात है, इसका एक महात्मा उदाहरण देते हैं कि आप बैंक से 10 लाख लोन लिया, 10 लाख कुछ लोन लिया, लेने के बाद तो आपके ऊपर बोझ है, उसको घटाना चाहते हैं, वजन को, सिर पर जो वजन है उसको घटाना चाहते हैं आप। तो एक दिन बैंक में गया और 1 लाख जमा कर दी। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट के प्रति। अच्छा, 1 लाख जमा बैंक को दे दिया, और आपने अपना जो खाता का जो पुस्तक होता है ना, बुक, पासबुक खोल के देखा कि उसमें जमा नहीं किया। मैंने जो 1 लाख दिए बैंक को, दिखना चाहिए, वो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप पहले ही ले चुके थे, तो इसमें एज ए क्रेडिट इट वोंट बी शोन। लोन क्लियरेंस के प्रति हो गया, और भी 9 लाख दिखा रहे हैं वहाँ पे। आपके पासबुक में कोई आपका जो ये बैलेंस जो कभी बढ़ता नहीं, क्योंकि वो जो दिया किस लिए दिया? कुछ घटाना चाहते हैं वजन, कुछ बैंक लोन क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए आपने वहाँ पे पूछा नहीं। यदि पूछा तो बैंक मैनेजर आपसे क्या कहेगा? पागल है क्या? इसीलिए कोई गाली या थप्पड़ देते हैं,
ऐसे सोचना मेरे पापों का उधार है, इतना घट गया, पापों का उधार, मेरे पापों का उधार इतना घट गया, इतना पाप कम हो गया। इसीलिए ये ज्ञान जिसको होता है उसको ये क्षमा भाव को अपनाना बड़ा आसान होगा। एक बात है, ज्ञान में आपकी जो वृद्धि, ज्ञान माने बुद्धि में ही नहीं, थोड़ा विकास होना चाहिए, हृदय का विकास हो, थोड़ा ध्यानवान करके थोड़ा अंदर, ध्यान के द्वारा अंदर प्रवेश हो, दिल के जो दरवाज़ा है एक बार धीरे धीरे खोल के अंदर प्रवेश किया, अंदर का जो जगत है वो आपको प्रकाश में आ गया, इसका आप अनुभव करने लग गए, तब आपको ये सारी दुनिया दिखती है बस एक मैदान, बस कुछ कारण, किसी कारण से मुझे भेजा गया, ये काम मुझे करनी है तो कर लेंगे, बस ये दुनिया से, इसके अलावा इससे ज़्यादा इस दुनिया से मेरा संबंध कोई नहीं है, ये शरीर ही अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, और जब तक मैं शरीर में बैठा हूँ तब तक इस स्थूल जगत के साथ कुछ ना कुछ संबंध रहेगा। तो ये दुनिया का संबंध का निमित्त क्या है? ये शरीर ही है, शरीर निमित्त ही दुनिया से संबंध, जगत के साथ संबंध। शरीर जब गिर जाता है, जगत भी, मेरा ये स्थूल जगत का अनुभव मैं कभी नहीं कर पाता हूँ। तो ये निमित्त ही शाश्वत नहीं है, तो निमित्त ही शाश्वत नहीं है तो जगत कैसा शाश्वत होगा मेरे लिए? अच्छा, चलो जिस काम के लिए आए हैं उसी काम के लिए चलते हैं। कभी कभी मन में विकार आए बिना हम व्यवहार करते हैं दूसरों के प्रति। कब? जैसे कि आप गाड़ी पकड़ना चाहते हैं, स्टेशन चला गया, वहाँ किसी से कुछ स्पर्ध, कंपटीशन, पहले जाएंगे, हम ही जाएंगे, इसमें कुछ बात चली और उसने कुछ कह दिया, तो आप क्या अपनी गाड़ी को छोड़कर वहीं बैठेंगे क्या मैदान प्लेटफॉर्म पर बैठ के लड़ाई के लिए? अरे बोलते सो यार छोड़ो यार, तो ठीक है यार छोड़ दो यार, तो ठीक है आप ही सही है यार, गाड़ी छूट रही मेरी, ऐसा कहकर अब आगे जाओगे या ना तो अपनी यात्रा को ही रोक कर बंद करके फिर वहाँ बैठ जाएंगे क्या? हाँ, क्या कितना महत्व देते हैं आप? देखिए, सहयात्री कोई पागल निकलता है, पर 2-3 घंटे का सफ़र है, 5 घंटे का सफ़र है, 1 रात का सफ़र है, ठीक है चुपचाप हो जाओ, वो चिल्लाते रहेगा, बोलते रहेंगे, ठीक है मेरे भाग्य है, इतना ही है, ऐसा सहयात्री मिले आज मेरे लिए, चुपचाप बैठ जाऊंगा, बस 1 रात की बात है करके चादर ओढ़कर सो जाओ, सवेरे सवेरे वो उठने से पहले तुम उठ जाओ, उतर जाओ। हो गई बात। तो ये ज्ञान के बिना क्षमा भाव को अपनाना, इसका जीवन में उतारना ये मुश्किल है। अब आप आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक मार्ग पर, सब कुछ तुच्छ दिखता है, तुच्छ, सब कुछ तुच्छ ही है, नीच, इस पर कोई बल नहीं है, कोई रस नहीं है। तो इसीलिए बेकार में किसी परिस्थिति को, अनुभव को ज़्यादा महत्व देते हैं दुनिया का, तब फंस जाओगे। ये है क्षमा, ठीक है। आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा, यहाँ पे अंडरलाइन करना पड़ेगा हमको, अविकृत चित्तता, ये जरूरी है।
प्रतिघटन करने में असमर्थ के कारण छोड़कर उसको क्षमा का टाइटल दिया जाए, ये गलत है। मैं कुछ नहीं कर पाया, कर नहीं सकता हूं, मैं मजबूर हूं, कमजोर हूं, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, सहन कर लिया, छोड़ दिया, और सबसे आकर कहने लगे मैं उसको क्षमा कर दी, ये गलत है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा, नेक्स्ट वन, सत्यम। सत्यम का देखिए, ये भी बड़ा, भगवान का जो डेफिनेशन देखिए, सत्यम। सत्यम माने व्यवहार सत्यम, ये पारमार्थिक सत्य की बात हम नहीं कह रहे हैं। व्यवहार में सत्य बोलना, सत्य व्यवहार करना, ये व्यवहार सत्य। क्या कहते हैं? यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य च आत्म अनुभवस्य परबुद्धि संक्रांतये तथा एव उच्चार्यमाणा वाक् सत्यम उच्यते। बहुत बड़ा फिर इसका भी व्याख्यान है। सत्य क्या है? देखिए, यथा दृष्टस्य, जैसे आपने देखा कोई भी चीज, कोई भी विषय, या नहीं तो यथा श्रुतस्य, जैसे आपने सुना, जैसे हमने देखा, जैसे हमने सुना। आत्मानुभवस्य, जैसा हमने अनुभव किया है, जैसा हमने देखा, जैसे हमने सुना, जैसा हमने अनुभव किया। ठीक है। परबुद्धि संक्रांतये तथा एव उच्चार्यमाणा वाक् सत्यम उच्यते। देखिए, जैसे आपने अनुभव किया, देखा या सुना, उसी भाव को, समझ को, अनुभव को दूसरों को समझाते हुए, वैसे ही समझाते हुए आप जिस वाक्य का आप प्रयोग करते हैं, उस वाक्य को सत्यम कहते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें। इसका मतलब क्या है? माने जैसे हमने देखा, मैंने सुना, जैसे मुझको समझ में आया, वही समझ दूसरे के अंतःकरण में भी उत्पन्न करना है। अच्छा, इसके लिए माध्यम क्या है? वाक। ये महाभारत में हमको देखने के लिए बहुत बार मिलता है। युधिष्ठिर जी के चरित्र में, विदुर जी के चरित्र में। अच्छा, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसी समझ को दूसरे में उतारने के लिए वाक का प्रयोग करते हुए, समझाते समय वाक का प्रयोग करते हैं। उस वाक का नाम ही सत्यम। अच्छा, अभी हम ऐसे प्रयत्न करते क्या जीवन में? जैसे हमको समझ में आया, जैसे हमने अनुभव किया, इसी तरह, जैसे मैंने देखा, मैंने सुना, इसी तरह सबको, दूसरे जो व्यक्ति सुनना चाहते हैं उसको भी सुनावें। जैसे मेरे अंतःकरण में समझ बैठ गई, इसी तरह उसका अंतःकरण में भी इसी तरह का समझ बिठाना है। उसके लिए मुझे प्रयत्न करना होगा। ऐसा प्रयत्न पूर्वक हर शब्दों को, वाक्य को ढूंढ कर किस तरह का शब्द प्रयोग करने से इसके समझ में टिक बैठ जाएगी, ऐसा प्रयत्न पूर्वक वाक्य का उपयोग करना सत्यम। ठीक है। देखिए, हम चतुराई से क्या करते हैं कि हाँ, मैं तो कह दी, उसको तो समझ में नहीं आया। अब जरा इसका विश्लेषण करो। चतुराई के साथ उसने कह दी, चतुराई माने ऐसा बोला
कि बोलना तो हुआ मगर ऐसा बोला जानबूझकर क्या, ताकि दूसरों को समझ में ना आवे। इस संकल्प से ही चतुराई के द्वारा कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए शब्दों का दूसरे अर्थ सहित दूसरे व्यक्ति को थोड़ा संदिग्ध अवस्था में डालते हुए शब्दों का प्रयोग जो करते हैं ना, वो असत्यवादी है, जानबूझकर करते हैं कुछ लोग। मैंने फिर बाद में कुछ आप बोलो कि आपने ऐसा कहा, नो ये गलत समझा उनको, मेरा मतलब वो तो ये नहीं था, मेरा मतलब दूसरा था। मैं तो कह दी, आपने मुझसे कहने के लिए बात कही और मैं उनसे तो कह दिया। माने हम इस व्यवहार में ना कुछ चतुर हो जाते हैं। चतुर माने ये जानबूझकर दूसरों को सताना, इनको भी ये मेरा जो ज्ञान है, समझ है, उसको नहीं पहुंचा देना। ऐसे कई लोग हर रोज व्यवहार में ऐसे होता है, रोज प्रतिरोज होता है, प्रतिरोज हर दिन ये होता है, प्रत्येक दिन यही होता है। सो बोलने वाला अपने मन में समझता है, मगर जिस ढंग से बोलता है जानबूझकर कि ताकि दूसरा व्यक्ति को समझ में ना आवे, यही इसका मकसद था। अभिप्राय यही हुआ, इस अभिप्राय को मन में बिठा कर ही बोलता है, मुंह खोलता है। ये सत्यम नहीं है, ठीक है। ये एक बात हो गई। अच्छा, माने यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य। फिर दूसरी बात है, जैसे मैंने समझा, जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने सुना, उसको ठीक ठाक वैसे ही दूसरे व्यक्ति को समझाना, इस प्रयत्न एक और है। माने एक प्रयत्न एक स्थिति है, दूसरा क्या है, दूसरे व्यक्ति भी इस प्रयत्न के द्वारा उसको समझ में आना चाहिए ना। प्रयत्न तो मैंने किया, अच्छा मुझ में कोई लोप नहीं है, कोई विकल्प, कोई विकार नहीं है, समझा तो दिया, मगर दूसरे व्यक्ति समझे, उसको समझ में नहीं आया तो क्या करोगे। इसलिए दूसरा उसको, मेरी जो बात को मैंने जैसे समझा वैसा ही अच्छे शब्दों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक समझाने का प्रयास मेरी ओर से। और इसके पीछे जो अभिप्राय जो होना चाहिए कि दूसरा जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मैं जिससे बोल रहा हूँ, उसको ये बात ठीक ठाक समझ में आवे, और इसका जैसे मुझको समझ में आया वही वैसे ही इसका भी दिल में ये समझ जो है उसका दिल में भी बैठे। इस संकल्प के साथ दोनों ओर से दोनों को पुष्टि करते हुए, माने बोलने वाला की जो पुष्टि किसमें है, मैं ठीक ठाक जैसा समझा, जैसा सुना वैसा ही उनको समझा दिया, ऐसे तृप्ति मिलेगी। मैंने इसको धोखा नहीं दिया बोलने में। दूसरे व्यक्ति को, और दूसरा क्या है, जैसे मैंने बताया उसको भी वैसे ही समझ में आ गया, वो भी पुष्टि हो गई, मिली उसको। इस तरह की जो तृप्ति मेरे ओर से भी मिलेगी, उसको समझ में आ गया, ये भी एक तरह की जो तृप्ति है मुझ में मिलती है। मैंने दोनों तरह से, वो भी शिष्य भी जैसे सुना, जिसने सुना वो भी खुश हो जाएगा कि हाँ, जैसे गुरु समझाना चाहते हैं वैसे ही मुझे समझा दिया और वैसे ही मुझको समझ में आ गया। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ गुरु के प्रति, या जिसमें जो कुछ भी व्यवहार में जो कुछ भी सामने व्यक्ति जो कह रहे हैं उसको मैं कृतज्ञ हूँ। ऐसा ये भावना दोनों में पुष्टि होनी चाहिए, तब बनती है सत्यम। ये नहीं तो नहीं, हाँ मैं तो कह दिया, समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। और कैसा, तू समझाने के लिए प्रयत्न करते हुए कहा या कुछ कह तो दिया। हाँ, ऐसे शब्दों को जानबूझकर प्रयोग किया ताकि दूसरे व्यक्ति समझ में न आ सके उसको। यह है धोखा देना। व्यवहार में भी होता है। इसीलिए अच्छा, प्रयत्न करने के बाद में भी फिर उसका समझ में नहीं आया दूसरे व्यक्ति को, यह अलग बात है, तो उसका जो कर्म है, मगर आपने प्रयत्न किया कि नहीं। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जैसा मैंने समझा वैसा ही उसको समझ में आना चाहिए।
ये प्रयत्न होना चाहिए। प्रयत्न माने गुरु शिष्य के प्रति ये बीच में यही प्रयत्न नहीं, हर व्यवहार में, हर बात में, हर संदेश में, हर वार्तालाप में इसका प्रयोजन या उद्देश्य यही होना चाहिए। यह है सत्यम। यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य परबुद्धि संक्रांतये तथाय उच्चार्यमाणा वाक् सत्यम उच्यते। यह है सत्यम। देखिए गुरु लोग कितने मेहनत करते हैं कि जैसे मुझको अनुभव हुआ वैसा ही शिष्य को भी होना चाहिए। जैसा मुझको समझ में आया वैसा ही मेरे शिष्य को भी समझ में आना चाहिए। ये आतुर भाव को प्रकट करते हैं। कौन? गुरु लोग। ठीक है। अब दुकान में जाओगे, यदि कोई सेल्समैन सेल नहीं कर सका तो उससे क्या मालिक क्या कहेगा? बोले तुम ठीक से इस प्रोडक्ट के बारे में समझाया नहीं, इसलिए कोई खरीदा नहीं। तो शिक्षा पहले ग्रहण कर लो, कन्विंस करना है, मानना चाहिए आपकी बात। तो ऐसे बात कहें कि जो दूसरे व्यक्ति, जो कस्टमर है, ग्राहक, उसको समझ में आ जाए। ग्राहक को इस वस्तु के प्रति अभिरुचि बढ़े, आप बढ़ावें अभिरुचि को। सो बढ़ाने के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग करना है वैसे करें, जो जो बात कहनी है वही कहे। हर वस्तु में कुछ ना कुछ लोप है, लोपों को बात मत करो, वो बाद में अनुभव से सिद्ध होगा उसको। ये है बात। ठीक है। दूसरा भी क्या है? अब हमने कितना देखा अभी तक? बुद्धि ही, ज्ञानम, असम्मोह, क्षमा, सत्यम। अच्छा, बाद में आया दमः। आपने पढ़ा है ना तत्वबोध में, कई बार पढ़ चुके हैं कई लोग। तो क्या है? दमः माने बाह्येंद्रिय उपशमः। अब उपशम का अर्थ आप देखना चाहिए हमको। उपशम मानेगा ना शांति की स्थिति, शांति को अनुभव करना, शांति को महसूस करना। माने इंद्रिय शांति, मन में शांति, बुद्धि में शांति। उपशम माने देखिए, बलपूर्वक रोक के रखा, उसमें शांति नहीं है। इंद्रियां उछलकर आगे जाना चाहते हैं, आप लगाम को खींचकर जोरदार अपना बल को दिखाकर बलपूर्वक लगाम के द्वारा इन घोड़ों को रोक के रखा, मगर घोड़े शांत नहीं हुए। घोड़े आगे जाने के लिए उद्युत है। समझ आ गया बात आपको? घोड़े शांत नहीं बैठे। लगाम में थोड़ा सा आप छोड़ दिया तो आगे जाएंगे। तो माने घोड़े उपशम की प्राप्ति नहीं हुए। घोड़े उपशम माने शांत होना। समझ में आ गया कि नहीं? अब इंद्रिय दम माने इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय बाह्य इंद्रिय उपशमः। तो जो बाह्य इंद्रिय, जो इंद्रिय है, उपशम माने शांत होना। शांत होना माने तद वस्तु, माने आंख को देखने की इच्छा, कान को सुनने की इच्छा। ऐसे कुछ कुछ वस्तु पदार्थ सामने पड़े हैं तो भी इंद्रिय शांत होना है, वो है वास्तव में दमः। इंद्रिय भागना चाहता है, एक एक इंद्रिय मैं पकड़कर रोक के रखा हूं, खींच रहा हूं अपने और इसको कह दिया कि इंद्रिय निग्रह, ये नहीं होता। यहां पे भगवान शंकराचार्य निग्रह नहीं कहा,
निग्रह में क्या हुआ, कुछ बल का अपना प्रयोग है, कुछ पकड़ के आपने रोका इंद्रिय को, अपने ओर खींचा, जाने नहीं दे रहा बाहर इंद्रिय को, तो ये है एक तरह का नियम। मगर इसको पार कर दिया, पार करने के बाद क्या है, वो चीज आपके सामने पड़ी है तो भी इंद्रिय शांत है। यह है उपशमः का प्रयोग, बाह्येन्द्रिय उपशमः। उदाहरण बहुत है। देखो अनेक प्रकार के चीज है, आप इन चीजों को देखकर आपके मन में या इंद्रिय में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वासना ही खत्म हो गई आपकी। तो आप सामने पड़ी है तो भी आप लालसा या भोगने की इच्छा या इंद्रिय उछल कर बाहर जाना, बहिर्मुख होना, बहिर्प्रवृत्त होना, वस्तु की ओर भागना, ये कभी नहीं होता। क्यों? शांत है। क्यों? आप अनुभव से, ज्ञान से सिद्ध कर दिया कि इस वस्तु के द्वारा इस वस्तु में कोई भोग या रस नहीं है। मैंने इस वस्तु को चूस के इसका रस ग्रहण करके छोड़ दिया, मेरे अनुभव से सिद्ध हो गया कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसीलिए मेरे मन में किस लालसा या इंद्रियों की जो कुचल मचल होना ये कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि शांत हो गया, उपशमः, वो है उपशमः। जैसे कि एक जिसके मन में दारू पीने का जो वासना ही नहीं है, दारू का बॉटल सामने रखे तो मन में क्या होगा? कुछ भी नहीं। और जिसके मन में इच्छा है पीने की तो थोड़ा इंद्रिय आगे जाते हैं। देखिए सब कुछ, जो भी पदार्थ आप ले लो, माने आपके आदेश के बिना, कोई भी इंद्रिय आपके परमिशन के बिना, अनुज्ञा के बिना, आज्ञा के बिना कोई इंद्रिय बाहर नहीं जाना चाहिए। वो अपने आप में शांत बैठे हैं, कोई विकल्प नहीं है, एकदम शांत है। उसको कहते हैं दमः। ये इस प्रकार का जो दम, इसकी प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माने आपको सारी दुनिया जो है, दुनिया के प्रति ही कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में क्यों ठीक है, व्यवहार में घूम रहा हूं, खा रहा हूं, फिर रहा हूं, सब ठीक है, मगर इंद्रिय शांत है। यह है जरूरी का बाह्य इंद्रिय उपशमः। अब क्या होगा? कहते हैं देखिए, इंद्रिय को, ये इंद्रियों को अपने वश में लाना दम हो गया। अब देखिए इंद्रियों के ऊपर के महात्मा ने कहा, इंद्रियों के ऊपर अभी तुम्हारा ही वश नहीं है, तुम्हारा ही वश नहीं है, तुम्हारा भी वश है। इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा ही वश नहीं है, मगर तुम्हारा भी वश है। माने देखिए, आपके वश में है, कुछ वश में है, कुछ समय आपके बात मानते हैं, मगर इंद्रिय, सारे इंद्रिय हर समय हर पल में आपके ही वश में है या नहीं? नहीं है। तो दूसरा किसके वश में है? मन के वश में है। आप चाहते हैं ध्यान करना है और इंद्रिय शांत हो जाओ, मन बोलता है गोली मारो ध्यान को, और ध्यान करने वालों को भी गोली मार देंगे, चल बाहर करके मन इंद्रियों को ले जाता है। अब मन, ये इंद्रिय क्या है? जैसे कि कभी कभी हम मेरे वश में, जब प्रायः ज़्यादा समय किसके वश में? मन के वश में। तो इसलिए महात्मा कहते हैं अभी आपके इंद्रिय आपके वश में ही नहीं है, मगर आपके वश में भी है। आपके वश में ही है नहीं, ये गलत है। अच्छी बात है, कभी मेरे बात सुनते हैं, कभी नहीं बात सुनते हैं। तो इसीलिए मन इंद्रिय को आदेश देता है बार बार। देखो, आप बोलते हैं इंद्रियों को आंख बंद करो, ध्यान करेंगे, मन बोलते हैं आंख खोलो, देखो कुछ शब्द हुआ, क्या हुआ, देखो क्या हुआ। मन आदेश देता है। आप आदेश देंगे इंद्रिय को, कोई बात नहीं, आंख बंद करके ही बैठो, कुछ ना कुछ कुछ हो रहा होगा, आप भगवान का नाम ले लो, आंख बंद करके ही बैठो। मन बोलता है देखते तो सही क्या हुआ, पता नहीं इस आवाज़ ठीक नहीं है,
शेर आया होगा, आपके बगल में सांप पाइका बैठ गई, हिस्सिंग साउंड आ रहा है हुस हुस करके, जरा देखो खोल के, ये डरा देता है। तो इंद्रिय डर के हमारे मन की बात मानते हैं। एक हो गया हमारे बात मानना, दूसरा क्या है, शांत बैठना, यह है दमः। शमः अंतःकरणस्य, अंतःकरणस्य उपशमः, उपशमः का जोड़ना है वहां पे। शम माने अंतःकरणस्य उपशमः, अंतःकरण क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये उपशम। उपशम माने देखिए हमारा जो बिना प्रयास, अब वे अपने आप अंतःकरण शांत हो गया, अपने आप अंतःकरण शांत हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, प्राय मन और बुद्धि दोनों शांत हो गए। थोड़ा ध्यान का अभ्यास करने से, योगाभ्यास करने से, कल योगा डे है ना, आप भी करना है कम से कम। समष्टि में जो बल बढ़ता है, समष्टि साधन में आप भी जुड़ जाए तो समष्टि का बल बढ़ाने में आप अपना योगदान, और समष्टि का बल के साथ आप जुड़ जाएंगे तो आपकी भी भलाई है। कीजिए, टीवी में आता होगा, देख करके कीजिए, घर पे बैठ गए तो अच्छा बात है, अच्छा माहौल छाया जा रहा है देश में। वो अपनी संपत्ति क्या है बताओ, एक महात्मा जी ने बताया, अपनी वास्तव में वास्तविक संपत्ति इस भारत देश का क्या है, योग। योग माने हठयोग नहीं है, योग बड़ा शब्द है, हठयोग भी है, एक तरह का योग है, मगर योग माने योग शक्ति, संकल्प शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, मानसिक संतुलन, बुद्धि का विकास, बुद्धि का तेज, ये सब हमारी संपत्ति है। तपस्या, इस देश की संपत्ति वही है। आप महाभारत भूल गए होंगे, इसलिए वहाँ पे युधिष्ठिर जी को समझाया जाता है, जंगल में वन पर्व के आरंभ में ही शौनक जी वे कहते हैं आप ऐसा रो मत, इतने ब्राह्मण लोग आना चाहते हैं, उनका खाना पीना व्यवहार, उनका देखभाल देखना, आप इसकी चिंता मत करो। जो जो असाध्य है, मन योग के लिए कोई असाध्य नहीं है, योग को अपनाओ, योग के द्वारा जो कुछ भी तुम प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त करो, योग ही इसका माध्यम है। योग के द्वारा असाध्य वस्तु इस दुनिया में, विश्व में कुछ भी नहीं है, और मनुष्य के लिए सब कुछ प्राप्तव्य ही है, अप्राप्तव्य वस्तु कुछ भी नहीं है, ऐसा उपदेश देता है। उपदेश ग्रहण करने के बाद ही वो अपने जो पुरोहित जी है, दौम्य ऋषि, उनके पास चला जाता है कि पूछते हैं कि शौनक जी को मुझे उपदेश दिया, ऐसा कुछ कहते हैं, योग, योगाभ्यास, योग ही मार्ग है, योग ही सीक्रेट है, योग ही चाबी है। मुझे ये बात समझ में नहीं आया, इसका थोड़ा आप इसका विवरण कीजिए। तो वो धौम्य ऋषि कहते हैं, जो शौनक जी ने कहा ठीक कहा उन्होंने। तो योग के द्वारा असाध्य वस्तु नहीं है। वो बताना चाहते हैं कि मेरे पास अभी बल नहीं है, मेरे पास अभी धन नहीं है, इन सब ब्राह्मणों की पूजा, इन ब्राह्मणों का खाना भोजन मैं कैसे इसका व्यवस्था कैसे करूं। 12 साल जंगल में हज़ारों लोग आना चाहते हैं मेरे पीछे पीछे, इनको मैं मना कैसे करूं, वो आना चाहता है, मैं भगाना चाहता हूं। ऐसा मत रो मत, योग को अपनाओ और ये सब कार्य सिद्ध हो जाएगा।
तो इसीलिए योग को मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि ऐसा करके एक मंत्र का उपदेश देकर आदित्य का उपासना वो करवाते हैं युधिष्ठिर जी के द्वारा, और केवल 7-8 दिन में ही आदित्य जी का अनुग्रह हो गया, दर्शन मिला, उनके द्वारा अक्षय पात्रा मिली, और उस अक्षय पात्रा के द्वारा हजारों लोगों का रोज भोजन वो करवाते थे। कौन? युधिष्ठिर जी 12 साल। जो सामान्य रूप से संभव नहीं है। जंगल में इतने लोगों का खाना पीना व्यवस्था, मगर योग के द्वारा वो सिद्ध कर लिया। इसीलिए हमारी संपत्ति इसी में है, इंद्रिय उपशमः और अंतःकरण उपशमः। एक बार अपना अंतःकरण मन अपने वश में आ जाए, विवेकानंद जी बार बार ये कहते थे अपने संदेशों में, प्रवचनों में, हर जगह, कि आप मन पर आपकी जीत हो, मन पर आपकी जीत हो सब कुछ हो जाता है। मैं हमारा ये बच्चों को, यूथ को मैं बार बार यही उदाहरण देता हूँ, 2-3 उदाहरण उनके विवेकानंद जी के जीवन में से, वैसे तो बहुत है मगर बार बार जो याद आने वाले जो है 2-3 चीज़ें हैं। एक बार वो विवेकानंद जी जा रहे थे नाव में बैठकर जापान के द्वारा अमेरिका, तो जापान के हार्बर में वहाँ पे 2-3 दिन का विराम वहाँ पे, तो वहाँ उतर गया। पहले उतरते ही कुछ बच्चों को देखा उन्होंने, जापानीज यूथ को, वो युवक लोग हैं वहाँ पे ना, वो राइफल लेके शूटिंग का वो अभ्यास कर रहे हैं। कुछ बॉल्स वहाँ पे जो लहरें में जो घूमने वाले जो है, कुछ बॉल्स को छोड़ दिया, हवा भरा और वो तैर के जा रहे हैं सारी लहर में, और ये बच्चों को राइफल दिए गए और राइफल के द्वारा ये ऐसी जो सी शेल्स बोलते हैं उसको शूट करना है। अच्छा, गोली मारो, मगर लगता नहीं, किसी का लगता नहीं। विवेकानंद जी जब वो 28-29 साल के थे तो उतर कर, जो बड़ा हेफ्टी थे, अपना बड़ा लंबा कोट और टर्बन पहन के उतर गए और हाथ ऐसा दोनों दे करके हंस रहे थे कि ये लोग कर नहीं पा रहे हैं करके, ये अपहास कर रहा है करके। वे यूथ को वहाँ पे नौजवान, जापानीज के नौजवानों को गुस्सा भी आया और वे कहा स्वामी जी से, आप क्यों हंस रहे हैं? बोले कि इसलिए मैं हंस रहा हूँ, आप मार नहीं सक रहे हैं एक का भी, हर बुलेट इधर उधर जा रहा है। अच्छा, आपका लक्ष्य जो है, आप लक्ष्य का भेद नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। बोले कि आप लोग भारत से आए हैं, आप क्या जानते हैं ये सब, और आपको पता है कितना मुश्किल है ये काम, राइफल पकड़ना भी मुश्किल है करके। विवेकानंद ने कहा चलो ठीक है, मैं भी पकड़ के देखूंगा करके 2 मिनट में उन्होंने 12 वाटर शेल्स को शूट किया। 12 shells were not dead, bursted in 2 minutes. तो सब लोग बचे, हाँ तो ठीक है, आप बड़े प्रैक्टिस किए होंगे भारत में। तो विवेकानंद जी ने उनसे कहा, मैंने पहले बार जीवन में एक पिस्तौल को या तुपाकी को मैं हाथ में लिया है, पहली बार, और पहली बार हाथ में आते ही सब कुछ आपके हाथ में आ गया, लक्ष्य का छेदन भी हो गया। वे बोलते थे, वंस यू कॉन्कर्ड द माइंड यू कॉन्कर्ड द होल नेचर। यह इसीलिए हमारी संपत्ति योग है। शमः अंतःकरणस्य। इसलिए एक महात्मा जी बार बार अपने भाष्य में, अपने जो व्याख्यान में कहा कि डोंट यूज माइंड कंट्रोल, बोलते माइंड रेगुलेशन। कंट्रोल माने एकदम पकड़ के रखा, ऐसा भी मन व्यवहार में काम नहीं आएगा। इसलिए महात्मा लोग, वेदांती महात्मा लोग कहते हैं कि केवल से आगे आएंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगम च विभूतिम च, दोनों। इस पर हम बाद में फिर देखेंगे इसका व्याख्यान, आगे का जो आने वाला श्लोक है। भगवान की यो ये एवं यो वेत्ति, योगम और विभूति दोनों जानना चाहिए। सिर्फ योग को जान लिया तो एक और झुक गए, सिर्फ विभूति को जान लिया और एक दूसरे और झुक गए।
परिपुष्टि के लिए दोनों जानना चाहिए, योग की स्थिति और विभूति दोनों जानना चाहिए। एक के ओर झुकना नहीं चाहिए। केवल समाधिस्थ हो गया वो भी नहीं है, केवल भागी प्रपंच में ही घूम रहा है ये भी नहीं है। जैसे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, कई के महात्मा लोग, उन्हें क्या दिखाया जीवन में, वे समाधि में थे और व्यवहार में भी थे। जैसे जब चाहे अपने मन में अपने आप में बैठते थे, जब व्यवहार काल आ गया तो वह आंख बंद खोल करे, जैसे आम आदमी, जैसे साधारण व्यक्ति काम करता है, इसी तरह वो भी काम करते थे। देखिए, तो ये है बात। तो रेगुलेट द माइंड, वे कहते थे रेगुलेट द माइंड। रेगुलेट माने जैसा जिस समय जैसा व्यवहार करना है मन को, उतना ही व्यवहार, उतना ही मन को, माने उतना प्रतिशत मन को ही व्यवहार में ला लो। और कभी कभी पूर्ण मन का व्यवहार होना है तो ला लो। जैसे कि आप गाड़ी चलाते समय आप स्टीयरिंग है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पैर भी काम कर रहे हैं, हाथ भी काम कर रहे हैं, मगर ये गाड़ी चलाने के लिए मन का जो भी है पूर्ण रूप से अपने एकाग्रता वहाँ पे जरूरी नहीं है। पूर्ण रूप का पूर्ण मन वहाँ पे हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप सोचते भी रहेंगे, खाते भी रहेंगे, बात भी करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे, गाड़ी चलाते भी रहेंगे। एक महात्मा जी ने कहा कि आप गाड़ी चलाते समय आपका बहुत कम प्रतिशत ही धारणा शक्ति की आवश्यकता है। माने मन का जो जितना पूर्ण मन है उसमें बस इतना बहुत कम से कम भाग का मन, प्रतिशत का मन का उपयोग करो। बाकी समय भगवान का नाम में, योग में लगा दो बोलते थे। उसको बोलते एक अंश। पूर्ण मन है, सुशिक्षित मन, एकदम उपशम मन है, शांत है, वहाँ पे कोई विकार नहीं है। इस तरह का जो मन को पहला बनाने के बाद उसमें से हर व्यवहार में कुशलता के लिए बस थोड़ा सा मन, एक मन में जो अंश थोड़ा सा मन लगा दिया, आपको बस काम हो जाएगा बेहतरीन रूप से। अभी हमारा मन इतना इधर उधर भाग रहा है, उसको पकड़कर बस एक छोटा सा कर्म में भी लगाने में हमको बड़ा भगीरथ प्रयत्न करनी पड़ती है। यह योग के द्वारा ये संभव है। तो यह हमारी संपत्ति है। तो भगवान कहते हैं शमः माने अंतःकरण, अंतःकरण उपशमः। ठीक है, तो इसके ज्ञान प्राप्त होने पर, जो भगवान भाष्य में आते हैं ना बार बार महात्माओं का, उपनिषदों में हमने देखा, ये जगत कब है, कब तक आप अनुभव करते हैं, बस प्रतीत काल में ही इसका अनुभव हो रहा है। माने जब तक आप देख रहे हैं तब तक ये जगत है। जब आपका देखना बंद हुआ तब जगत का अनुभव भी बंद हो जाता है, अस्तित्व नहीं रह जाता। जब तक हम जागृत अवस्था में हैं तब तक ये जगत का दर्शन हो रहा है। जब इस जागृत को त्याग दे के स्वप्न में चले जाते हैं, इस स्थूल जगत का अंतर्धान, स्वप्न जगत को त्याग के सुषुप्ति में चला गया तो स्वप्न जगत का अंतर्धान। तो इसीलिए ये जरूरी है कि मन और इंद्रियों का उपशमः, यहाँ पे अच्छा शब्द का प्रयोग उपशमः माने शांत करना। लगातार बलपूर्वक बैठकर पकड़ के रखना बड़ा प्रयास है इसमें। इन्हें इंद्रियों को खुला छोड़ दो तो भी भागना नहीं। ध्यान ध्यान से समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, बाद में सुखम, ये देखो सुखम, ये भी अच्छा है। सुखम, सुखम माने आह्लादः, दुखम संतापः। सुख का भी व्याख्यान, खा
ख माने संस्कृत में इसका अर्थ है, एक है खम माने आकाश, दूसरा अर्थ क्या है इंद्रिया। खा माने इंद्रिया, इसलिए कठोपनिषद में आया श्लोक परांच खानी, ख इंद्रिय, खानी इंद्रियाणी, परांच खानी व्यतृणत स्वयंभूः परांग पश्यति न अंतरात्मन। अच्छा, एक गंभीर विषय चल रहा है अभी, माने बुद्धि ही ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम। तो परा खा माने इंद्रिया। तो अभी देखिए इंद्रिय माने कहाँ है वहां पे, खा माने इंद्रिय हो गए, तो ठीक है। सु माने अच्छा, अच्छा है ना, अच्छा। तो इसलिए सुखम माने क्या है, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसको ही हम सुख समझते हैं। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको हम क्या समझते हैं, उसी को हम सुख समझते हैं। जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता उसको हम क्या समझते हैं, दुखम। खा माने इंद्रिया, सु माने अच्छा, दु माने बुरा। जब इंद्रियों को बुरा अनुभव होने लगा वही दुख है, इंद्रियों को अच्छा अनुभव हुआ सुख है। और ये सुख और अच्छा, बुरा दुख, अच्छाई और बुराई किस पर आधारित है, वासना। क्योंकि जो एक व्यक्ति के लिए सुख है वही दूसरे व्यक्ति के लिए दुख है। अच्छा, माने अपने इंद्रियों को ऐसा शिक्षा ग्रहण करवाया इंद्रियों को, ताकि दारू पीने से ही सुख है और गीता पकड़ने से दुख है। सुबह सोने में सुख है, जल्दी उठने में दुख है। क्योंकि इंद्रियों के जो शिक्षा ऐसे ग्रहण करवाया, माने अच्छाई बुराई इंद्रियों को, कुछ एक व्यक्ति के जीवन में एक जो अच्छा है वही चीज दूसरे व्यक्ति के जीवन में बुरा है। इसका मतलब वास्तविक रूप से न सुख है न दुख है। दोनों का आधार क्या है, वासना। और वासना क्या होते हैं, बंधन है। इसलिए बार बार महात्मा लोग कहते हैं सुख भी बंधन है, दुख भी बंधन है। तो इसीलिए इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसका नाम सुख है। तो अच्छा, इंद्रियों को अच्छा लगता है माने कुछ कर्म, पूर्व कर्म मैंने किया, अच्छा कर्म किया है। क्योंकि ये रजोगुण आनंद है, जो रजोगुण पूरित जो आनंद है वो अलग है। जैसे कि भगवान 18वें अध्याय में समझाते हैं अर्जुन को, राजसिक सुखम, सात्विक सुखम, तामसिक सुखम। बाद में जब हम पढ़ेंगे तो सात्विक सुख क्या है, राजसिक ये आरंभ है बड़ा मुश्किल से लगता है, मगर बाद में बहुत काल तक, शाश्वत समय तक उसकी रुचि जो बढ़ जाती है, बढ़ती रहेगी, वो सात्विक सुख है। राजसिक सुख क्या है, पहले सुख है, बाद में दुखमेव, जैसे दुख रूप में वो परिणित हो जाता है राजसिक सुख। जैसे कि आप खूब मिर्ची खा रहे हैं, अच्छा लगता है खाते समय, बाद में दुख ही दुख है। पीते समय अच्छा लगता है, बाद में दुख ही दुख है। तो प्रारंभ में सुख, अंत में दुख, रजोगुण। प्रारंभ में दुख, मेहनत करनी पड़ती है, बाद में आपको सुख मिलेगा। वो सुख शाश्वत है, ज़्यादा समय के लिए है, लंबा समय के लिए है आपके साथ, वो है सात्विक सुखम। तो इसीलिए ये भगवान कहते हैं यहाँ पे कि पहले अच्छा कर्म क्यों, अच्छा कर्म किया तो इंद्रियों के सामने, जो इंद्रियों को सुख मिलने वाले जो चीज़ है वो भगवान बेच देते इंद्रियों के सामने। कुत्ता है, कुत्ता अच्छा, इसका कुत्ते का भी जो अपना पूर्व कर्म ठीक हो, वो बड़े एक साहूकार के घर में, एक बड़ी गरीब अमीर आदमी के घर में चला जाता है, वो रोज अच्छा अच्छा खाना पीता, अच्छा है, उसका व्यवहार ठीक है। माने उसके सामने ऐसे ऐसे अनुभव पदार्थ
सुख देने वाले पदार्थ सामने आ गए तो वो सुख भोगता है। किसी के जीवन में दुख भोगने वाले जो पदार्थ ही आते हैं। अच्छा, पदार्थों को भेजने वाला कौन है? ईश्वर। इसका क्या कारण है? कर्म। किसका कर्म है? स्वकर्म। तो अच्छा कर्म करने पर सुखदायक जो पदार्थ हैं उन्हीं पदार्थों को बार बार अपने सामने लाकर छोड़ देते हैं। तो इन सुख, सु माने अच्छा, पदार्थों को से इंद्रियों के सामने अच्छे पदार्थ आ गया, इसलिए सुख बोलते हैं, उसको सुख भोगते हैं हम। कर्म ठीक नहीं रहा, प्रारब्ध के कारण अनेक प्रकार के भोग भोगना पड़ता है। जो पदार्थ मेरे जीवन में सामने आ रहे हैं वो सब मेरे इंद्रियों को दुख देने वाला ही पदार्थ है। ऐसे पदार्थ क्यों आ गया सामने? क्योंकि मेरा कर्म ठीक नहीं है। यह है सुखम और दुखम। इसलिए सुखम में आह्लादः, दुखम में क्या है? संतापः। ठीक है। और भवः। अच्छा, भवः माने कोई भी चीज़ जो उत्पन्न होती है ना, उद्भवः। कोई भी चीज़ जो उत्पन्न होती है, अच्छा, वो है भवः। तो भगवान क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ उत्पन्न कराने वाला कौन है? परमात्मा ही है, मैं ही हूँ, क्योंकि मुझसे ही ये सारे निकलते हैं। पदार्थ का प्राकट्य, प्रभवम, इसका हर पदार्थ का जन्म, अस्तित्व का कारण मैं ही हूँ, उद्भवः। और अभावः तद विपर्ययः। अभाव माने हटाना, समाप्ति करना, ये भी परमेश्वर का ही काम है। माने एक पदार्थ का प्राकट्य, उद्भव, इस सृष्टि में इसका संभव, ऐसे एक पदार्थ का संभव, पदार्थ होने का संभव, संभावनाएं कहाँ से निकलती है? सब परमात्मा से ही। अच्छा, कब हट जाते हैं? इसका प्रलय या विलीन या खत्म हो जाते हैं। कुछ कुछ पदार्थ हैं, पदार्थ कराने वाला कौन है? खत्म करने वाला परमात्मा ही है। तो भवः और अभावः। बाद में फिर भयम, भयम च त्रासः। ठीक है, ये देखिए, त्रासः, भयम। भय का मतलब क्या है? त्रासः। वास्तव में भय क्या है? देखिए, अनिष्ट की संभावना। इसलिए आई पुट ए डेफिनेशन एज साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर इज कॉल्ड फियर। आप अनिष्ट की संभावना को देखकर ही आपको भय लगता है, डर लगता है। क्या होगा जीवन में, भविष्य में क्या होगा? अनिष्ट की संभावना। तो अनिष्ट आने पर दुख होता है, दुख कोई नहीं चाहता है। इसीलिए अनिष्ट सिर्फ संभावना से ही जो होता है उसको कहते हैं कि भय। संभावना है, भविष्य की संभावना, एक संभावना ही ये भी है, उससे भय होता है। तो इसीलिए भगवान की कृपा से ही ये डर चला जाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के हाथ में हैं, तो क्या डर है? इसलिए भगवान कहते हैं भयम त्रासः। भविष्य की चिंता जो ज़्यादा करते हैं ना, उसी के लिए ज़्यादा भय होता है। भविष्य माने कल भी भविष्य है, रात का भी भविष्य है, सत्संग के बाद घर जाएंगे क्या होगा, ये भी एक तरह का भविष्य है, भविष्य ही है। तो भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता और करते करते क्या क्या कल्पना करते हैं, सारे दुखदायी चीज़ों को ही इन्हीं की कल्पना आप करते हैं। कोई शुभ संकल्प, देखिए मन, देखिए स्वभाव से ही बुरा चिंतन ही करता है, स्वभाव से। अच्छा भाई, भविष्य की चिंता, भाई अच्छा सोचो, सोचने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मन को सोचने के लिए कहा तो मन सोचेगा बुराई बुराई चीज। अपने आप को मन छोड़ दो, क्या क्या सोचेगा।
अब इस साल हमारे यूथ कैंप में करीब बहुत लोग आ नहीं सक रहे हैं, 50-60 लोग बच्चे जो स्कूल्स के जो आते हैं ना, वो स्कूल के बच्चे कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। कारण पूछे तो बताया कैंप कहाँ हो रहा है, हिमालयास में, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे भी भूकंप आने का संभावना है। ये भूकंप आएगा इसलिए कैंप बंद। अब क्या करें? तो कभी सोचना है, अच्छा सोचो तो भय न लगेगा। अभयम ये बचा तद विपरीतम, भय का विपरीत अभयम। अभयम कैसा? तो मैं भगवान के पास में हूँ, इनके गोद में बैठा हूँ। जैसा बच्चा को कुछ डर लगा और दौड़ते दौड़ते मम्मी के गोद बैठता है कि नहीं, मम्मी के गोद में बैठते ही उसको पता नहीं काहे का अब निर्भय हो जाता है। देखिए एकदम निर्भय, अब मारो, अब आओ मेरे पास, अब आओ देखते हैं, अब आओ बोलता है बच्चा। क्यों? मैं मम्मी के गोद में बैठा हूं। उसको डर नहीं लगता। जब अकेला छोड़ दे डरता है, पकड़ो भाई मारने आया हूं, फट करके चले जाते हैं पापा के पास या मम्मी के पास। इसी तरह ये भगवान मेरे साथ है हमेशा, ऐसा इस प्रकार के चिंतन से अभय की प्राप्ति होगी। मगर भगवान कहते हैं वास्तव में ये सारे भाव जो है, ठीक है, 13 क्वालिटीज हमने देखा है, 13 क्वालिटीज, ये सारे जो भाव है मुझसे ही उत्पन्न होती है। अच्छा, उत्पन्न तो मुझसे ही होते हैं, मगर एक आदमी को ऐसे भावनाएं हैं, इस तरह के भाव, दूसरे व्यक्ति में उस तरह का भाव, अन्य तरह के भाव। क्या आप इसका आधार क्या है? बोलते आपका ही कर्म। पैदा तो मैं करता हूं मगर कर्म आपको भोगना है, और कर्म के कारण ही आपका कर्म ही, अपना कर्म ही आधार है। इसे इसकी भावनाओं की उत्पत्ति में कराते रहता हूं, कर्म के कारण ही। अच्छा, इन्हीं भावनाओं के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं? भगवान कहते हैं मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, आपको पुनीत कर रहा हूं। पहले मैंने क्या कहा? सब मरीज है कि नहीं? सब मरीज हैं। उस मरीज को कभी मीठी दवा, कभी कड़वी दवा, दोनों दवाई हैं। जो कड़वी दवा लेता है वो मरीज है, जो मीठी दवा वो मरीज नहीं है। ऐसी बात नहीं है, दोनों मरीज हैं। तो सुख अनुभव और दुख अनुभवों के द्वारा भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षा ग्रहण करके ही आगे जाना है। और भी 7 क्वालिटीज है भाव, वो कल हम देखेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।